दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं जो महाराष्ट्र में जो वैकेंसी निकला है, लगभग 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज है, जिसमें आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर का वैकेंसीज है और अदर पैरामेडिकल वैकेंसीज भी है। उसके अलावा और भी अदर वैकेंसीज है, मतलब नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद की जो वैकेंसी है वो वाली वैकेंसी नहीं है ये वैकेंसी है आपके जो हॉस्पिटल वगैरह जो होते हैं ना, उनमें जो सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसी होती है, फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी जो होती है, ठीक है, लैब टेक्नीशियन वगैरह की, तो वो जो पैरामेडिकल वैकेंसी होती है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, तो वो वाली वैकेंसी यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर निकली हुई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर आपने जो वीडियो डाला है किसका नोटिफिकेशन बताइए, कहाँ से आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 30 पे आरोग्य पर्यवेक्षक लिखा हुआ है, जिसकी आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखिएगा क्या लिखा हुआ है इसमें क्वालिफिकेशन में। सेल प्रोसेस बैचलर ऑफ साइंस डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड सेल हैव successfully completed the paramedical basic training course conducted by the Health and Family Welfare Training Center of the Department of Public Health Institute Nagpur for the post of multipurpose health worker और सैनिटरी इंस्पेक्टर दोनों दिया हुआ है, देखिएगा, ठीक है, जिसके पास मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का कोर्स है और सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स है, ठीक है, अप्रूव्ड बाय द हेल्थ फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स है, अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इक्विवेलेंट कोर्स, ठीक है। तो जिसके पास ये क्वालिफिकेशन है वो जो है आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी वाली पे? इस वाली पे, आरोग्य पर्यवेक्षक वाली पे, ठीक है। इसका पे मैट्रिक जो है 13 के हिसाब से आपका 35,400 बेसिक्स से लेकर के 1,12,400 रुपये आपका सैलरी रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा और भी अदर वैकेंसी थी, उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ आपसे। उसके अलावा जो दूसरा वैकेंसी है आपका सबसे बड़ा भर्ती, वो है आपका यहाँ पर आरोग्य निरीक्षक, जिसको अपने बोलते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर या हेल्थ इंस्पेक्टर, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ भी है इंग्लिश में हेल्थ इंस्पेक्टर, ठीक है। इसका जो है पे मैट्रिक 8 के हिसाब से आपका बेसिक जो है 25,500 लेकर 81,100 रुपये आपका सैलरी रहने वाला है। इसमें भी जो है आपसे क्वालिफिकेशन के तौर पे देखिएगा क्या क्या मांगा गया है, ठीक है। इसके जो क्वालिफिकेशन है उसको देख कर के मुझे जो है थोड़ा सा दुख भी है, खेद भी है, ठीक है। वह क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों को तो समझ में आता नहीं है, ठीक है। मैं काफ़ी लंबे टाइम से जो है इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, आपको जो है बार बार बोल रहा हूँ कि आपका अगर कोई हक मारता है तो उसके लिए आप खड़े हो, उसके लिए आप लड़े, लेकिन आप जो है सोए हुए हो, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ क्या नुकसान है आपका इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इसकी भी जो क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर देखिए, सेल प्रोसेस बैचलर ऑफ साइंस डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड सेल हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द पैरामेडिकल बेसिक ट्रेनिंग कोर्स कंडक्ट बाय द हेल्थ फैमिली वेलफेयर ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट नागपुर फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। देखो अब जो मैं नुकसान वाली बात कर रहा था आपसे, ठीक है, यहाँ पर देखो नुकसान क्यों है आपका वो देखिएगा, ठीक है। ये देखो क्या दे दिया इन्होंने, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर और सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स अप्रूव्ड बाय द हेल्थ फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ और या सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या इक्विवेलेंट कोर्स। तो दोस्तों इसमें आपका जो है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर वाला भी जो है आपकी इस पोस्ट पे, जो आपकी पॉपुलर पोस्ट है हेल्थ इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, इस पे जिसके पास मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कोर्स है वो भी इस पर अप्लाई करेगा। तो आपका नुकसान हो गया ना, मतलब सैनिटरी इंस्पेक्टर आपको पता है कि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर से ऊपर का कोर्स होता है, ठीक है, और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो है पोस्ट अलग से आती है, ठीक है। वो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर निम्न क्वालिफिकेशन है, सैनिटरी इंस्पेक्टर हायर क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो निम्न क्वालिफिकेशन की पोस्ट पे तो जो है अगर और करके सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स दे रखा है तो आप उस पर अप्लाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन आपकी हायर क्वालिफिकेशन निम्न क्वालिफिकेशन वाले को अलाउ कर रहे हैं तो आपकी पोस्ट जो है उस पर आपका हक मारा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 324 वैकेंसी निकला है, जिसमें मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर वाले भी अप्लाई करेंगे और सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले भी करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो इन फ्यूचर हो सकता है ये चीज़ें गवर्नमेंट ऐसी गलतियाँ ना करें, अगर नहीं उठाएंगे तो ये चीज़ें जो चलन में चल गई तो फिर वो चलती रहेगी लाइफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है जिसकी मैं बात करता हूँ आपसे, नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपके यहाँ पर बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी, मतलब मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का वैकेंसी है, ये देखेगा मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का वैकेंसी है। जिसकी क्वालिफिकेशन की बात करें अपन यहाँ पर, तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर इस कॉलम में दी हुई सेम वही क्वालिफिकेशन है, ठीक है। साइंस मांगी है 12 से और वही मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का कोर्स मांगा है और वही जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स मांगा है। सैनिटरी इंस्पेक्टर को जो है मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स, ठीक है।
तो दोनों ही जिसके भी पास ये क्वालिफिकेशन है तो वो इस पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपसे कि मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की जो पोस्ट है, ठीक है, इस पर जो कोर्स मांगा जाता है मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, और इसमें जो है रूल में अगर इन्होंने सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी दिया हुआ है तो आप सैनिटरी इंस्पेक्टर वाली इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो प्रॉपर जो पोस्ट है सैनिटरी इंस्पेक्टर आरोग्य निरीक्षक की, उस पर अगर मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर को इन्होंने अलाउ करा है तो वह आपकी जो पोस्ट है उस पर आपका अधिकार मारा जा रहा है, ठीक है। उस पर ओनली सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स वालों को ही जो है वैलिड करना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ें जो है मैं काफ़ी बार बता भी चुका हूँ, हरियाणा में भी जो है सीन हुआ है, ठीक है। HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से वैकेंसी निकला है सैनिटरी इंस्पेक्टर का, उसमें बीटेक वालों को अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, बीटेक वालों को अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो गलत है, क्योंकि सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो प्रॉपर सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स वालों को ही उसमें अलाउ करना चाहिए। तो मतलब ऐसी चीज़ें जो है गलत हो रही है, ठीक है, तो उसके खिलाफ जो है आपका आवाज़ उठानी चाहिए, बोलना चाहिए, ताकि आपका जो अधिकार है वो आप ही को मिले। अब बात कर लेते हैं टोटल ऑफ वैकेंसीज की, ठीक है। टोटल ऑफ वैकेंसी मैं आपको दिखा देता हूँ, लगभग जो है 1900 से ज़्यादा वैकेंसी मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की, आरोग्य पर्यवेक्षक की और आरोग्य निरीक्षक की, तीनों की मिला करके, ठीक है। एक बार मैं आपको काउंट करके दिखा, ये देखिएगा आप यहाँ पर, ठीक है। ये जो जिस वेबसाइट की मैं बात करता हूँ वहाँ से जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ एक वैकेंसी गिन कर। महाराष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग समूह C और D की भर्ती 2023 10,949 पदों पर जो है ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें आपको जो है मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कौन कौन सी वैकेंसीज, कितनी क्या वैकेंसीज है। इसमें आवेदन शुल्क जो है 1,000 रुपये है। खुली मतलब जनरल वालों से पीड़ा वर्ग से जो है 900 रुपये। भुगतान का प्रकार ऑनलाइन है, ठीक है। महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें अपन यहाँ पर, तो महत्वपूर्ण तिथियाँ जो है वो है आपकी यहाँ पर 29/8 से ऑनलाइन कर सकते हैं आप। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है 18 सितंबर है, ठीक है। आयु की सीमा जो है 10/10/2023 से गिनी जाएगी। न्यूनतम आयु सीमा जो है 18 वर्ष है आपकी, कितनी, 18 वर्ष, और अधिकतम जो है 40 वर्ष से आयु में छूट जो है निम्नानुसार दिया जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो है उम्मीदवारों के पास 10वीं ITET डिप्लोमा डिग्री PG पास होने अनुसार होना जरूरी है पोस्ट के हिसाब से। अब इसमें जैसे कि कौन कौन सी वैकेंसी थी आपकी, ठीक है। जो मेन जो पोस्ट थी सैनिटरी इंस्पेक्टर की, जिस पर सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स मांगा गया था, वो तो मैं स्टार्टिंग में डिटेल में ही बता चुका हूँ। आप यहाँ पर वैकेंसी देखिए तो चालक की है, नेत्र रोग अधिकारी की है, कितनी वैकेंसी 212। हाउस होल्डर की जो है कितनी, 3 वैकेंसी। प्रयोगशाला वैज्ञानिक की अधिकारी कितनी है, 821। प्रयोगशाला सहायक की 85। एक्सरे वैज्ञानिक अधिकारी की 158। ब्लड बैंक वैज्ञानिक अधिकारी की 50। ECG तकनीशियन की 19। फार्मेसी अधिकारी की जो है 261। डेंटल मैकेनिक की जो है 15 वैकेंसी। आहार विशेषज्ञ की 15। टेलीफोन ऑपरेटर की 15। दर्जी की 13 है। प्लम्बर की 14 है। बढ़ई की 13 है। प्रबंधक की 9 है। स्टाफ नर्स की 2,545 वैकेंसी। डॉक्टर दांतों का डॉक्टर की 3 वैकेंसी है। पूरा लेखपाल की जो है 15 वैकेंसी है। स्टेनोटाइपिस्ट की 34 वैकेंसी। घर और लिनन कीपर की जो है 14 वैकेंसी। स्वास्थ्य निरीक्षक सैनिटरी इंस्पेक्टर जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, ये देखिएगा कितना वैकेंसीज है, ये देखिएगा। स्वास्थ्य निरीक्षक 324 वैकेंसी। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता 114 वैकेंसी। बहुउद्देशीय चिकित्सा कर्मचारी, ठीक है, 49 वैकेंसी। इन तीनों जो ये तीनों वैकेंसी आपकी यहाँ पर दे रखी, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों पे जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स वाले जिनके भी पास है वो इन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इन वैकेंसीज को जो 324, 114 और 49 को, इनको टोटल कर लीजिए आप, ठीक है। फिर नीचे चलते हैं अपन यहाँ पर, ये सारी वैकेंसीज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य पर्यवेक्षक आ गया आपका, कौन सा वैकेंसीज, ठीक है, ये देखिएगा। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक और गैर चिकित्सा सहायक, ठीक है, 62 और 15, इनको भी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। उसके अलावा जो है नीचे चलते हैं अपन, यहाँ पर नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पर बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष कितना वैकेंसी है, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष का कितना वैकेंसी है, यहाँ पर 205, ठीक है। इसको भी आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है, टोटल जोड़ते रहिए। और नीचे चलते हैं अपन यहाँ पर, ये देखिएगा, ठीक है। बहुउद्देशीय चिकित्सा कर्मचारी गैर पेशा 1034। बहुउद्देशीय चिकित्सा कर्मचारी पेशा 186। तो टोटल इन सभी को अपन जब जोड़ते हैं तो ये वैकेंसी आपके हो जाती है 1800 प्लस 1900 के समथिंग ये वैकेंसी है। तो अकेले स्वास्थ्य विभाग में हॉस्पिटलों के अंदर जो है आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर की मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर दोनों ही जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन के तौर पे मांगी गई इन पोस्टों पे। तो 1900 वैकेंसीज मेरे हिसाब से कम नहीं होती। जिन्होंने भी सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स किया, अगर वो थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो आप जो है यहाँ पर सेट हो जाएंगे इस वैकेंसी में। और परमानेंट वैकेंसी सबसे अच्छी बात ये है
नहीं तो आज दिन तक का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, पिछले 7 से 8 साल 10 साल का, ठीक है, कहीं पे भी जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर का इतना बड़ा भर्ती परमानेंट वैकेंसी आज दिन तक नहीं आया। कहीं से आया तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आया, 10,000 पे, 5,000 पे, 11,000 पे, 12,000 रुपये पे, तो मतलब वो वैकेंसीज नहीं था मेरे हिसाब से, तो मेरे अकॉर्डिंग। अब रही बात सबसे ज़्यादा जो क्यूरी है आप लोगों की, क्या इसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों मैं भी जो है आप ही की तरह हिंदी भाषी स्टेट से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान से हूँ। मेरे को मराठी नहीं आती है, थोड़ा बहुत गुजराती जो है मैं समझ लेता हूँ, गुजराती की जो नोटिफिकेशन आता है मैं उसकी कंप्लीट जो है डिटेल बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मराठी में जो है, जैसे मैंने थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड करके देखा और उसको समझा, तो उसमें मैंने देखा कि इन्होंने जो है उसमें मूल निवासी जो है महाराष्ट्र का ही मांगा है। दूसरी चीज़ जो है, अगर नहीं भी मांगते तब भी जो है आप लोग कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब नोटिफिकेशन जब आप पढ़ नहीं सकते तो आप इसका एग्ज़ाम कैसे दे सकते हो? क्योंकि ये जो है आपका पेपर होने वाला है तो मराठी लैंग्वेज में ही होने वाला है, ठीक है। इस वजह से आप अगर इसमें मूल निवासी नहीं भी मांगते तब भी जो है आप इसमें फॉर्म भरते तो आपका पैसा वेस्ट जाता, आपका इसमें सिलेक्शन हो ही नहीं सकता था किसी भी सूरत में, क्योंकि मराठी लैंग्वेज सीखना आप के लिए जो है पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से अदर स्टेट वालों के लिए, ठीक है। और इतनी मेहनत अगर आप करते तो, क्योंकि गुजरात की वैकेंसी में आप सेट हो चुके होते अदर स्टेट के स्टूडेंट, क्योंकि गुजरात में पिछले 5 साल में इतना वैकेंसी आया ना, प्रॉपर सैनिटरी इंस्पेक्टर का, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का, अगर आपको मेहनत ही करनी होती तो आप उस वैकेंसी में कर सकते थे। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप इस वैकेंसी के लिए योग्य वैसे भी नहीं थे अगर इसमें मूल निवासी नहीं मांगते तो, और मांगा है तो ये वैकेंसी एक तरीके से जो है महाराष्ट्र स्टेट के लिए होगी। तो महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंटों के लिए जो है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसी जो है बार बार नहीं आती है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आप जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप जैसे ही यहाँ पर देख रहे हैं, महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग में ये वैकेंसी जो है आपकी 29 से ही जो है ऑनलाइन हो चुकी है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है, ठीक है, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या मांगी गई है, तो वो मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी के जो है आप डिटेल में जो है इनका देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये मराठी लैंग्वेज में जो है ये पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, टोटल ऑफ वैकेंसी जो है यहाँ पर इस कॉलम में दी हुई है, टोटल वैकेंसी दिखा रखी है इस कॉलम में, ठीक है। और यहाँ पर जो है पोस्ट का नाम दिया हुआ है इस कॉलम में, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो ये जो है आपके रिजर्वेशन के हिसाब से सीटें डिवाइड की हुई है, ST SC OBC जनरल के हिसाब से, ठीक है। तो आपकी जो वैकेंसी थी वो उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि ये रही आपकी आरोग्य निरीक्षक की, कौन सी? आरोग्य निरीक्षक, जिसका अपना बोलता है सैनिटरी इंस्पेक्टर की। तो ये जो है आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है डिवाइड की हुई है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है इन्होंने सीटें दिखाई है यहाँ पर। बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी की जो है यहाँ पर 115 वैकेंसी दिखाई हुई है, ठीक है, नॉन पेशा में। और पेशा में जो है यहाँ पर आपके जो है ये वैकेंसी दिखा रखी है। ये देखिएगा आप, ये जो है ना मतलब जिले वाइज वैकेंसी, मंडल वाइज दिखा रखी है ना, आरोग्य सेवा पुणे मंडल से ये वैकेंसी जब आपकी, ठीक है। तो पुणे मंडल में जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, पुणे मंडल में भी जो है आपके यहाँ पर आरोग्य पर्यवेक्षक की ये वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है आरोग्य पर्यवेक्षक की, जिसमें सैनिटरी कोर्स मांगा गया है, ये देखिएगा 62 पोस्ट है, ठीक है। और सबसे अच्छा ग्रेड पे इसी पोस्ट का यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी नहीं है इतना, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपन बात करते हैं, इसमें आपके नीचे चलते हैं, तो ये इतना सारा वैकेंसी दे रखा है। तो ये रहा आपका यहाँ पर भी जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर का पोस्ट, तो ये रहा आपके देखिएगा यहाँ पर जो है 10 ही पोस्टें हैं, ठीक है, पुणे मंडल में, ठीक है। बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी की जो है यहाँ पर 100 ये देखो मेरे को भी जो है यहाँ पर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है मेरे को भी, ठीक है। तो आप जो महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है, कितनी क्या वैकेंसीज है। और मंडल वाइज जो है फॉर्म भरवाते हैं, मंडल वाइज भरना पड़ेगा या फिर स्टेट वाइज आप जो है फुल नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। यह है आपके नासिक मंडल से, कहाँ से? नासिक मंडल से। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं सारी, तो आपके 1819 वैकेंसी सारे मंडल की वैकेंसी मिला करके ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, बस मैं तो सिर्फ इतना सा कहूँगा। और इसकी प्रिपरेशन जो है आप हमारी बुक से कर सकते हैं, हेल्थ इंस्पेक्टर की और हेल्थ सुपरवाइज़र की और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के मेल कैंडिडेट की जो वैकेंसी निकली है, टोटल जो 1800-1900 वैकेंसी, उन सब के लिए जो है आप हमारी ये वाली बुक जो है ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन पे, जो है इसका लिंक हम आपको दे देंगे। लिमिटेड स्टॉक है हमारे पास, ओनली 40 किताब बची है। जो जितना जल्दी ऑर्डर करेगा उसको मिल जाएगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर प्रिंटिंग करवाने में, प्रिंटिंग होकर के आने में बहुत टाइम लग जाएगा, वहाँ तक आपको फिर हो सकता है इसकी एग्ज़ाम जल्दी करवा दें। अगर जल्दी एग्ज़ाम होगी तो आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा।
तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से जाइए और नोटिफिकेशन पढ़िए, फॉर्म में अप्लाई करिए और तैयारी में लग जाइए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।